जय माता दी दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सानिध्य ब्लॉग पर। सबसे पहले तो आप सभी का दिल से शुक्रिया। आपने मेरे पिछले वीडियो पर इतना प्यार दिया और अपने सवाल, अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा किए, जिसमें से बहुत सारे कमेंट आए हैं। किसी ने पूछा है कि हेलीकॉप्टर बुकिंग कैंसिल तो नहीं हो गई, किसी को चिंता है कि अक्टूबर तक यात्रा नॉर्मल होगी या नहीं, किसी ने रूम कैंसिलेशन को लेकर सवाल किया और कुछ लोगों ने सेफ्टी, श्राइन बोर्ड और कंस्ट्रक्शन को लेकर अपनी राय रखी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक प्रॉपर क्वेश्चन आंसर सेशन बनाया जाए। इसमें मैं आपके कमेंट्स को स्क्रीन पर दिखाऊंगा और जितना हो सके सही जानकारी और अपने अनुभव के आधार पर आपके सवालों के जवाब दूंगा। तो अगर आपने भी कोई सवाल किया है तो ध्यान से देखिए, शायद आज उसका जवाब आपको यहीं मिल जाए। और अगर अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है तो इस वीडियो के बाद ज़रूर अपना सवाल नीचे लिखिए, ताकि अगले क्वेश्चन आंसर में मैं उसका जवाब दे सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपके सवाल मेरे जवाब। हमारा पहला कमेंट है अवनीत कुमार जी का। इन्होंने पूछा है कि कब तक टिकट कैंसिल है। मेरा 8 सितंबर को हेलीकॉप्टर की बुकिंग है। देखिए, श्राइन बोर्ड ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल तारीख अनाउंस नहीं की है कि किस डेट तक की बुकिंग कैंसिल होगी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि जब तक यात्रा सस्पेंड रहेगी तब तक की सभी बुकिंग अपने आप कैंसिल हो जाएंगी और जिनकी बुकिंग कैंसिल होगी उनका पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से सेल्फ कैंसिलेशन करते हैं तो वहाँ नॉर्मल पॉलिसी लागू होगी। अगर 7 दिन पहले कैंसिल करते हैं तो 70% और 48 घंटे पहले कैंसिल करते हैं तो 30% रिफंड मिलेगा। तो अवनीत जी, अगर 8 सितंबर तक भी यात्रा सस्पेंड रही तो आपकी हेलीकॉप्टर बुकिंग अपने आप कैंसिल हो जाएगी और आपको 100% रिफंड मिलेगा। लेकिन अगर 8 तारीख तक यात्रा शुरू हो जाती है और आप खुद कैंसिल करते हैं तो फिर वही सेल्फ कैंसिलेशन पॉलिसी लागू होगी। हालांकि अभी अभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि वैष्णो देवी के ट्रैकिंग रूट पर फिर से लैंडस्लाइड हुआ है। इसी वजह से ऐसा लगता है कि 8 सितंबर तक भी यात्रा शुरू होने की संभावना बहुत कम है। इसीलिए मेरा सुझाव है कि आप थोड़ा धैर्य रखें और श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल अपडेट पर नज़र बनाए रखें। जय माता दी। अगला कमेंट है विजय मेहंदी रत्ता जी का। इन्होंने पूछा है कि मेरी 10 सितंबर 2025 को सांझी छत पर रूम बुकिंग है, क्या मुझे रूम कैंसिल कर देना चाहिए? विजय जी, मेरी राय में 10 सितंबर तक यात्रा नॉर्मल होने की संभावना बहुत कम है और अगर उस समय तक यात्रा खुल भी जाती है तो खराब मौसम और लैंडस्लाइड की वजह से हालात अनसर्टेन रहेंगे। श्राइन बोर्ड ने भी अभी तक क्लियर नहीं किया है कि किस डेट तक की बुकिंग कैंसिल होगी। इसीलिए आपके पास 2 विकल्प हैं। अगर श्राइन बोर्ड खुद यात्रा कैंसिल करता है तो आपकी बुकिंग अपने आप कैंसिल हो जाएगी और आपका पैसा ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बुकिंग अभी तक कैंसिल नहीं हुई है और आप खुद कैंसिल करना चाहते हैं तो आप सेल्फ कैंसिलेशन कर सकते हैं। इसमें रिफ़ंड उनकी पॉलिसी के हिसाब से मिलेगा। मेरा पर्सनल सुझाव यह है कि आप चाहें तो अभी कैंसिल कर दीजिए और आगे की यात्रा प्लान कीजिए। लेकिन अगर आप वेट भी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर यात्रा सस्पेंड रही तो श्राइन बोर्ड खुद ही आपकी बुकिंग कैंसिल करके पूरा पैसा वापस कर देगा। इस तरह दोनों ऑप्शन आपके पास खुले हुए हैं। जय माता दी। अगला कमेंट आया है बहन ज्योति तिवारी जी का। इन्होंने पूछा है मेरा 4 अक्टूबर को टिकट है, क्या तब तक वहाँ सब सही होगा? तो बहन जी, 4 अक्टूबर तक यात्रा के नॉर्मल होने की पूरी संभावना है। तब तक मानसून का असर भी कम हो जाएगा और हालात काफ़ी हद तक ठीक हो जाने चाहिए। लेकिन मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप यात्रा पर निकलने से पहले एक बार श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल अपडेट ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट स्थिति का पता चल सके और आपकी यात्रा सुरक्षित रहे। जय माता दी। अगला कमेंट आया है हमारे भाई ट्रेन ट्रेवलर जी का। इन्होंने लिखा है कि ये सब पहाड़ों में बढ़ते कंस्ट्रक्शन का नतीजा है। हैमर, ड्रिल वगैरह की वजह से पहाड़ अपनी जगह छोड़ रहे हैं। इन कामों को तुरंत रोकना चाहिए और यात्रा को प्राचीन तरीके से फिर से शुरू करना चाहिए। भाई, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है। सचमुच लगातार कंस्ट्रक्शन, ड्रिलिंग और हैवी मशीन की वजह से पहाड़ कमज़ोर हो रहे हैं और लैंडस्लाइड की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। कई एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि हमें डेवलपमेंट और नेचर के बीच में बैलेंस बनाना ज़रूरी है। आपकी तरह बहुत से लोग ये मानते हैं कि यात्रा अगर पहले जैसे ट्रेडिशनल तरीके से हो तो शायद ज़्यादा सुरक्षित रहे। श्राइन बोर्ड और सरकार को भी इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए, ताकि यात्रियों की सेफ्टी और प्रकृति दोनों का ध्यान रखा जा सके। जय माता दी।
अगला कमेंट आया है हमारे भाई टॉपर कॉमर्स क्लास का। इन्होंने पूछा है कि 6 सितंबर को माता रानी के दर्शन करने आना है, क्या वर्तमान स्थिति में आना उचित होगा? तो भाई मेरा साफ सुझाव यही रहेगा कि अभी आपको यात्रा पर बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस समय मौसम बहुत ख़राब है, लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं और ट्रैक अनसेफ है। श्राइन बोर्ड ने भी यात्रा सस्पेंड कर रखी है, इसीलिए इस समय यात्रा करना सुरक्षित नहीं है। थोड़ा इंतजार करिए, हालात नॉर्मल होने के बाद ही माता रानी के दर्शन के लिए आइए। जय माता दी। अगला कमेंट आया है संदीप जी का। इन्होंने लिखा है कि गलती किसी की नहीं है, आपदा कभी बता कर नहीं आती। श्राइन बोर्ड ने इतनी सुविधाएं दी हैं, उन पर ब्लेम करना नहीं चाहिए। संदीप जी आपकी बात बिल्कुल सही है, सच में आपदा कभी भी बताकर नहीं आती और अचानक ही हालात बिगड़ जाते हैं। हाँ, अगर कहीं पर लापरवाही हुई है या नहीं हुई है, इसके लिए सरकार ने जांच कमेटी बैठा दी है। तो जब तक उस जांच की रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक हमें इंतज़ार करना चाहिए और एजम्पशन से बचना चाहिए। आपकी बात भी सही है कि श्राइन बोर्ड ने यात्रियों को बहुत सारी सुविधाएं दी हैं और उन पर पूरी तरह ब्लेम करना उचित नहीं है। जय माता दी। अगला कमेंट आया है हमारे भाई सिद्धार्थ सागर जी का। इन्होंने लिखा है कि अगर यात्रा समय पर रोक दी जाती तो हजारों लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन फिर वैष्णो देवी और श्राइन बोर्ड कैसे पैसे कमाता। ये सारी बातें इन्होंने लिखी हैं। सिद्धार्थ जी आपकी बात सही है कि अगर यात्रा समय पर रोक दी जाती तो कई लोगों की जान बच सकती थी। ये एक बहुत ही दुखद स्थिति है, लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी जानबूझकर ऐसा नहीं करता कि श्रद्धालुओं की जान खतरे में डाली जाए। हाँ, अगर कहीं लापरवाही हुई है तो वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी के लिए सरकार ने इस पूरे मामले के लिए जांच कमेटी बैठा दी है। तो जब तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। मैं ना किसी का पक्ष ले रहा हूं और ना ही किसी को दोष दे रहा हूं, बस इतना कह रहा हूं कि सच्चाई सामने आने तक हमें इंतजार करना होगा। जय माता दी। अगला कमेंट आया है सानिया अरोड़ा जी का। इन्होंने लिखा है कि जो वहां पे ना बचा पाई, जबकि वो उसी का दरबार है, वो और कहां रक्षा करेंगी। सानिया जी आपकी बात श्रद्धा और आस्था से भरी हुई है। सच है कि माँ वैष्णो देवी का दरबार आस्था का प्रतीक है और हर भक्त मानता है कि माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि दुखद घटनाएं हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ की शक्ति कम है, बल्कि हम इसे प्रकृति की परीक्षा भी मान सकते हैं। आपका भाव बिल्कुल सही है और हम सबकी यही श्रद्धा है कि माँ हमेशा अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखें। जय माता दी। अगला कमेंट आया है हमारी बहन सविता बिष्ट जी का। सबसे पहले तो सविता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो पर इतने सारे कमेंट किए और अपनी आस्था से भरे विचार साझा किए। माता रानी से मेरी यही प्रार्थना है कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। जय माता दी। जहाँ तक आपके कमेंट की बात है, आपने लिखा है कि जब माता रानी अपने बच्चों को बुलाती है तो सब कुछ करवा देती है और पैर खुद ब खुद चलने लग जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। श्रद्धा और विश्वास ही वो ताकत है जो भक्त को हर मुश्किल हालात में भी माता रानी के दरबार तक पहुंचा देती है। आपकी आस्था वाकई प्रेरणादायक है और इस तरीके के कमेंट्स पढ़कर मन को बहुत अच्छा लगता है। जय माता दी। अगला कमेंट आया है हमारे भाई लक्की बॉस जी का। इन्होंने लिखा है कि मेरा टिकट 15 सितंबर को है माता रानी का, प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दो। भाई आपकी भावना बिल्कुल सच्ची है और माता रानी से हम सब भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हालात जल्द से जल्द सामान्य हो जाएं। लेकिन अभी अभी लेटेस्ट अपडेट आई है कि कटरा में फिर से लैंडस्लाइड हुआ है। इसी वजह से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट और सुझाव यही रहेगा कि अगर संभव हो तो आप अपनी यात्रा को अभी आगे के लिए पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि 15 सितंबर तक हालात नॉर्मल होंगे या नहीं, इस पर फिलहाल कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। अभी तक श्राइन बोर्ड की तरफ से भी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है कि यात्रा कब से शुरू होगी। इसीलिए मेरी सलाह यही रहेगी कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और यात्रा को बाद में प्लान कीजिए, ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित और सुखद हो सके। जय माता दी। दोस्तों, इसके अतिरिक्त बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया। मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूं और सच में बहुत खुश महसूस करता हूं कि मेरे द्वारा बनाया गया कंटेंट आप लोगों के काम आ रहा है। जितने भी यूज़फुल कमेंट थे, उनमें से जिन पर मुझे लगा कि उनका जवाब वीडियो में देना चाहिए, उन्हें मैंने आज इस वीडियो में शामिल किया है। बाकी के कमेंट्स का मैंने पर्सनली रिप्लाई भी किया है या मेरी टीम उन पर रिप्लाई कर देती है।
आपका सहयोग और प्यार ही मुझे मोटिवेट करता है कि आगे ऐसे वीडियो बनाता रहूं आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी टाइमली अपडेट और यूजफुल जानकारियां मिलती रहें। और अगर अभी भी आपको किसी बात को लेकर कन्फ्यूजन है तो कमेंट जरूर करिए, क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूं और सही जानकारी देने की पूरी कोशिश करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।